वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अच्छा, आज मैं आया हूँ अपनी ज़मीन पर। ये हमारे पास ठेके पे है, जो कि हमने ना भैंसों के चारे के लिए ली है गांव के पास, क्योंकि हमारा जो है माल वो इस वक्त गांव में है। तो ये हमने जो है वो चारे के लिए लिया है। ये हमारा पीछे स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़। तो काइंडली अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दें, ताकि आपको रोज़ की न्यू अपडेट मिलती रहे। और इसी के साथ आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करूंगा। तो क्योंकि आजकल की जो हुकूमत बनी हुई है वो आप लोगों को पता ही है, तो उसके साथ पहले मैं आपको थोड़े से व्यूज़ दिखा देता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, उस वजह से जो है वो हवा भी जो है वो चल रही है। तो हवा चलने की वजह से, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर जो है वो चादर वगैरह ली हुई है। तो ये हमने लगाया हुआ है थूम, आप लोगों को पता ही होगा, जिसको लहसुन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो शुरू करते हैं स्टोरी। कहते हैं एक दौर था। आप लोगों ने इससे अंदाज़ा लगाना है कि ये पाकिस्तान की, इस स्टोरी से अंदाज़ा लगाना है कि पाकिस्तान की कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने काम किया है। तो अगर आपके जहन में इस स्टोरी को सुन के वो लोग आ जाएँ तो काइंडली आपने उनका कमेंट्स में नाम लाजमी मेंशन करना है। कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है और वीडियो को जो है वो शेयर करना है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहते हैं एक बादशाह था, जब उसकी सल्तनत गिरने लगी, सल्तनत अनकरीब आ गई, लोगों की आवाज़ उठना शुरू हो गई, तो उसने अपने वज़ीरों को इकट्ठा किया। अब ज़ाहिर बात है, बादशाह जब भी कोई काम करना शुरू होता है तो उसने अपना जो है वो वज़ीरों को इकट्ठा करता है। तो बादशाह ने अपने वज़ीरों को सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि बताएं हम ऐसा क्या करें, हम ऐसी कौन सी चीज़ करें कि जिसकी वजह से हमारी सल्तनत बच जाए और हमारा कोई नुकसान भी ना हो, यानी कि लोग हमें कहें भी कुछ ना, हमारी सल्तनत भी बच जाए और हम लोगों को करें भी कुछ ना। तो वज़ीरों ने उसको जो है वो मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, देखें हमारा जो दरिया है ना, तो दरिया के उस पार लोग काम करने के लिए जाते हैं, दरिया के उस तरफ जो है वो लोगों का काम होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि वो दरिया ना कश्तियाँ चलती हैं उसमें, मतलब कश्तियाँ लेके जाती हैं लोगों को, तो हम पुल बना देते हैं। ठीक है, तो बादशाह ने कहा नहीं 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 नहीं, पुल बनाने में तो ख़र्चा हो जाएगा, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इसका नहीं। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, पहले बात को मुकम्मल सुन लें। हम ऐसा करते हैं, हम वो पुल बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो पुल में जो लकड़ी इस्तेमाल होगी, ठीक है, उस दौर में लकड़ियों के पुल होते थे, तो जंगल हमारा अपना है, हम जो है वो अपनी लकड़ी ही सेल करेंगे। ठीक है, हम मतलब कि जो है वो अपनी तरफ से तो कुछ नहीं ना लगा रहे, हमने कौन सा अपने ख़जानों में से लगाना है। तो हम लोगों के अपनी लकड़ियां ही सेल करके तो ये पुल बना देते हैं। लोग इस पुल से गुजरेंगे और गुजरने के ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। ठीक है, तो जब लोगों के लिए आसानी हो जाएगी तो हम टैक्स लगाएंगे, तो हमारे पैसे जो है वापस आ जाएंगे। इसलिए हज़ारों साल तक आपको याद भी रखा जाएगा, आपका जो है वो नाम भी रहेगा कि ये फ़लाँ बादशाह ने जो है वो पुल बनाया था। तो उसी के साथ आपका काम भी ठीक हो जाएगा और आपकी सल्तनत भी नहीं गिरेगी, लोग आपको याद भी रखेंगे। उनसे कहा कि जी मशवरा ठीक है। उन्होंने पुल बना दिया। पुल बनाने के बाद मुख्तसर करते हैं बात को कि उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जी, 2% 2% उस वक्त टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाना जी, टैक्स वसूल होना शुरू हो गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने कहा कि 2% कम है, लोग ज़्यादा जाते हैं, पुल जल्दी टूट जाएगा। उसने कहा कि चलें ठीक है, आप टैक्स बढ़ा दें। अब टैक्स को बढ़ा के ना 5% कर दिया गया, 5 से 10% कर दिया गया। जब 10% टैक्स हो गया, लोग फिर भी गुजर रहे थे, लोगों की मजबूरी थी पुल से गुजरना, जल्दी पहुंच जाते थे और जाके वो अपना काम शाम जो है वो जो भी करना होता था वो कर लेते थे। ठीक है, तो लोगों ने जो है गुजरना बंद ना किया, लोग वहां से जो है वो गुजरते रहे। तो अब बादशाह ने वज़ीरों से कहा कि अब क्या करें। उसने कहा कि अब बादशाह सलामत ऐसा करते हैं कि अब हम साथ ना टैक्स के साथ 2 लितर लगाने शुरू कर देते हैं, मतलब कि जो भी पुल के ऊपर से गुजरेगा उसको 2 लितर लगाए जाएंगे और 2 लितर खाने के बाद ही वो आगे पुल से जाएगा। उसने कहा जी ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो उसने ऐसा किया कि लोग खड़े कर दिए, 2-3 बंदे खड़े कर दिए। जब पहले दिन जूते लगाने शुरू किए ना, बादशाह का हुक्म है जी, आज जो भी बंदा इस पुल से गुजरेगा उसको 2 लितर पड़ेंगे। अब लितर तो लोगों ने खा लिए। अगले दिन सारी अवाम इकट्ठी हुई और बादशाह के बाहर पहुंच गई। तो वज़ीरों ने कहा कि बादशाह सलामत, अवाम आ गई है, अब क्या जवाब देना है। तो बादशाह कहते हैं पहले इनकी सुनते हैं, कह क्या रहे हैं। अगर तो इनका कोई मुतालबा हुआ तो सुनेंगे, अगर कोई मुतालबा ना हुआ तो फिर तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अब लोगों के जब मुतालबे सुने गए तो उन लोगों का मुतालबा ये था, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपने 2% टैक्स रखा, हमने कबूल किया, आपने 5% टैक्स किया, हमने कबूल किया, आपने 10% टैक्स के कर दिए, हमने फिर भी कबूल कर लिया। ठीक है, अब ये मसला है कि आपने 2 लितर रखे हैं, हम वो लितर भी कबूल करते हैं। आप हमें 2 के बजाय 4 लितर लगा लें, वो हमें इशू नहीं है। लेकिन मसला ये, आपके लितर मारने वाले बंदे कम हैं,
सही है ना। मतलब कि जो लोग पुल के ऊपर आपने खड़े किए हैं वो बंदे कम हैं। काइंडली मेहरबानी करके सुबह टाइम से जो है वो अपने लोगों की तादाद बढ़ा दें ताकि वो हमें लितर जो है वो जल्दी लग जाएं और हम अपने काम पे जो है वो जल्दी पहुंच जाएं। तो यही हाल कुछ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है। उसने जी वो मेट्रो बना दी, उसने अपने ही घर का सामान सीमेंट बजरी उनकी, सरिया उनका, लोहे की उनकी, सीमेंट भी उनका, सरिया भी उनका, लोग भी उनके, टैक्स भी ले रहे हैं, लोगों को लितर भी मार रहे हैं। और लोगों का आज भी मुतालबा ये है कि काइंडली लितर 2-4 और मार लो लेकिन बंदे ज़्यादा खड़े करो। तो काइंडली आपको ये स्टोरी सुन के कौन सा वज़ीर-ए-आज़म, कौन सा इंसान जो है वो आपके जहन में आता है, तो काइंडली ये कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। अगर आप न्यू हैं पेज पे तो पेज को सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा देना। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।